हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो है दैट इज लेक्चर नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, इसके अलावा वाटर एंड टोनोग्राफी। राइट, सॉइल जो है, सॉइल से ही रिलेटेड है ये लेक्चर, और जो टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइलिंग या फिर सॉइल प्रोफाइल। राइट, सो सॉइल प्रोफाइल ये एक ही टॉपिक है जो बचा हुआ था। राइट, सो जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे एंड दिस विल बी दी लेक्चर 8 पार्ट 2। राइट, सो पार्ट 1 ही मैक्सिमम था, पार्ट 2 बहुत ही कम है। सो स्टार्ट करते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल हमने देखा, सॉइल का मतलब क्या होता है। राइट, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। राइट, इट कंटेन्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो यहां पर लेयर दिया हुआ है। राइट, हर एक लेयर है, हर एक लेयर को डिनोट किया है कुछ अल्फाबेट से। राइट, सो यहां पर A00 जो है दैट इज द लेयर मेड अप ऑफ लेटर। लेटर आप सभी को पता है, डेट्रेटस इज द लेटर। उसके नीचे A0, राइट, या फिर उसको O भी आप बोल सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ डफ। राइट, ये जो लेयर होगी ये किसकी होगी? डफ की, दैट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड लेटर। थर्ड जो लेयर है जिसको क्या कहा गया है? A1, इसमें ह्यूमस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिनरल्स। ह्यूमस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिनरल्स। ह्यूमिक और मेलेनाइज्ड, ह्यूमिक और मेलेनाइज्ड जोन, यहां पर ह्यूमस ज्यादा है इसलिए इसको बोला है ह्यूमिक और मेलेनाइज्ड जोन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क ब्लैक ह्यूमस। क्या प्रेजेंट है यहां पर? डार्क ब्लैक ह्यूमस। सो ये टॉप मोस्ट लेयर, उसके नीचे नीचे हम बढ़ रहे हैं आगे। उसके बाद फोर्थ लेयर है जिसको A2 कहा गया है। A1 के बाद A2, इसमें मिनरल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ह्यूमस, ह्यूमस कम होगा एज कंपेयर टू मिनरल्स। इसमें क्या होगा देखो, जोन ऑफ लीचिंग। राइट, इट इज लाइट कलर्ड रीजन। ये जो रीजन है इसका कलर क्या होगा? लाइट कलर्ड। लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इधर क्या प्रेजेंट होगा? वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो ये 1 2 3 4। अब ये बी, ये वाले लेयर्स में आपको जनरली क्या दिखाई देगा? मिनरल्स। दिस लेयर is made up of small soil particles, grain size इसको मैंने बताया था। राइट, और minerals, less amount of humus, contains compounds of Fe, Mn in increasing amount. So यहां पर humus कम होगा और ऐसे कंपाउंड्स होंगे that will be rich in the iron, manganese. राइट, अब ये हो गया बी वाला। सी वाला जो जोन है, इट इज द लेयर और जोन विच इज कंपोज्ड ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक्स। यहां पर जो लेयर है ये किसकी लेयर है? इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक्स। सो ये सी। जो डी वाला है, राइट, डी या फिर आर, आर स्टैंड्स फॉर रॉक। ओके, सो दिस लेयर इज प्रेजेंट इन अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक। सो सबसे जो लोअर वाला लेयर होगा, जोन होगा, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? पेरेंटल रॉक्स। और सबसे टॉप का जो लेयर होगा वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? लेटर या फिर डेट्रिटस। तो ये यहां से बी से लेकर आपका क्या है? सब सॉइल है। A2 A1, ये वाला जो आपका एरिया है दैट इज योर टॉप सॉइल। A1 एंड A2, A1 एंड A2 आर योर टॉप सॉइल। राइट, सो दिस इज व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। यहां पर आप प्रोफाइल देख रहे हो सॉइल का, किधर क्या, कहां पर क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। राइट, इसके बाद एक और चीज कि क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो सबसे आइडियल पीएच है वो कितना होता है? 5.5 से लेकर 6.5। तो इसको भी याद रखना है कि सॉइल का जो पीएच है इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड बी बिटवीन 5.5 to 6.5। आप कह सकते हो नियर टू न्यूट्रल। राइट,
and excess irrigation produce water logging and salinity of soil। इसको भी याद रखना है। दो पॉइंट ये भी याद रखना है कि अगर कोई क्रॉप ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है प्रॉपरली, तो सॉइल का पीएच 5.5 टू 6.5 एंड इफ यू आर एक्सेस इन इरिगेशन, आप ज्यादा इरिगेशन कर रहे हो, इट विल प्रोड्यूस वाटर लॉगिंग and the salinity of the soil, right? So this was for the lecture on soil profile, and this completes our lecture 8 part 2.